बंधुओं, पावन हरिस्मरण। जैसा कि सभी को ज्ञात है, कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते भारतवर्ष में अनेक लोगों की जान जा चुकी है और इस दुर्भिक्ष काल में, इस आपातकाल में अन्य बीमारी व अपनी अवस्था को लेकर कई वृद्धजनों का देहावसान इस काल में हुआ है। उनके परिजनों के मन में यह आ रहा है कि इस आपातकाल में जो भी क्रियाकलाप 13 दिन में होती हैं वह हम नहीं कर पा रहे हैं, और जिनको कोरोना इत्यादि है उनके तो पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो किस प्रकार से उस व्यक्ति की सदगति होगी। तो मैं आज यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्व महर्षियों ने ऐसे आपातकाल, दुर्भिक्ष और युद्ध इत्यादि में जो क्रिया के द्वारा उन युद्ध भूमि में शहीद हुए वीरों के लिए आपातकाल, महामारी, दुर्भिक्ष या विदेश इत्यादि में किसी की मृत्यु होने पर जो क्रिया बताई है वह आप करके अपने उस परिजन को सद्गति प्रदान कर सकते हैं। वह पूर्ण रूप से शास्त्रीय रीति के अनुसार है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि क्वारंटाइन में भी हैं तो नित्य भगवान का स्मरण बस करिए कि उस मृतात्मा को ईश्वर सद्गति प्रदान करें। और जब भी आप स्वस्थ हो जाते हैं या आप सामान्य अवस्था में भी हैं और आपको पुरोहित इत्यादि प्राप्त नहीं हो रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अस्थि इत्यादि को कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें। नदी इत्यादि हैं आपके पास में, आपको प्राप्त हैं, तो नदी में यदि आप विसर्जित कर भी चुके हैं तब भी आप बाद में किसी श्रेष्ठ समय मतलब जब यह सब आपत्ति खत्म हो जाए, आप स्वस्थ हों, मानसिक आर्थिक रूप से सक्षम हों, उस समय किसी भी अमावस्या के दिन किसी पुरोहित की सहयोगिता से अर्थात उनके सहयोग से आप पर्ण श्राद्ध या पलाश श्राद्ध के द्वारा उस परिजन का पूर्ण रूप से श्राद्ध की जो और देही क्रिया होती है उसका संपादन बाद में कर सकते हैं। अमावस्या, प्रतिपदा और द्वितीया, इन 3 दिनों में पहले सबसे पुत्तलदाह होगा। उस पुत्तल में पलाश की लकड़ियाँ, पलाश के पत्ते से 360 कुशाओं से निर्मित जौ के आटा और 360 की कुशाओं से एक पुतला बनाया जाएगा, और उस पुतले पर पलाश की लकड़ियाँ यदि अधिक संख्या में प्राप्त हों, गांव इत्यादि में आप हों, तो 360 ही पत्ते या लकड़ियाँ ले लें, और नहीं तो कुछ पत्तल या कुछ लकड़ियाँ रखकर उनका दाह संस्कार करें, जिस प्रकार से हम हमारे परिजन का करते हैं। और उसी दिन आप उस भस्म को किसी नदी इत्यादि में प्रवाहित करके पहले दिन से 10वें दिन की जो मलिन षोडशी क्रिया होती है वह उस दिन कर दें। दूसरे दिन आप नारायण बलि, यदि उनका दुर्मरण हुआ है तो नारायण बलि, मध्यम षोडशी, आद्य श्राद्ध कर दें। तीसरे दिन उत्तम षोडशी और सपिंडीकरण करके यह क्रिया पूर्ण कर सकते हैं। पहले दिन मलिन षोडशी में व्यक्ति जहाँ से उनकी शव यात्रा का प्रारंभ होता है, अर्थात शव यात्रा की शुरुआत होती है, वहाँ जो पिंड दिया जाता है, द्वार स्थान पे जो पिंड दिया जाता है, चौराहे पे जो पिंडदान दिया जाता है, विश्राम स्थान पे जो पिंड दिया जाता है, चिता पर और अस्थि संचयन पर, यह 6 पिंड पहले दिन दिए जाते हैं या पहले से तीसरे दिन तक। फिर पहले दिन से 10वें दिन तक के 10 पिंड, ऐसे 16 पिंड मलिन षोडशी, फिर मध्यम षोडशी 15 देवताओं के और एक प्रेत के लिए, यह मध्यम षोडशी। एक आद्य श्राद्ध होता है, उसका एक पिंड, और 16 फिर उत्तम षोडशी अर्थात वर्ष भर के श्राद्ध, और फिर सपिंडीकरण के श्राद्ध 3 अपने पूर्व पितृ, पितामह, प्रपितामह के लिए, अर्थात पिता, दादा, परदादा या सास, बड़सास और वृद्ध सास के लिए पिंडदान होकर जो भी व्यक्ति शांत हुआ है उसका उनमें मेलन हो जाता है। गौदान, वृषभदान, शय्यादान इत्यादि, यह सारी क्रियाएं आप 3 दिन में संपादित करके ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। तो मुख्य पक्ष मेरा कहने का मतलब यही है, आप घबराइए नहीं। इन सारी क्रियाकलापों के लिए आप बाद में पूर्ण रूप से अधिकारी हैं शास्त्रोक्त रीति से। अब जिनके पास किसी भी प्रकार से सक्षमता नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकते, तब क्या करें? आप बहुत अधिक रूप से परेशान हैं, जिन व्यक्ति जो गरीब हैं वह क्या करें? तो उनके लिए शास्त्रों में बताया गया है, केवल दक्षिण दिशा में मुख कर शांत स्थान पर दोनों हाथों को, बाहुओं को ऊपर करके पितरों से प्रार्थना कर लें कि हम असमर्थ हैं, असहाय हैं, आपको हम नम्र भाव से नमन करते हैं, भगवान विष्णु आपको उत्तम गति प्रदान करें। हम पूर्ण रूप से असमर्थ हैं, असक्षम हैं,
हम सक्षम नहीं हैं कि हम आपकी कोई भी क्रियाकलाप अभी कर पाएँ। हे पितरों, आपको उत्तम गति प्राप्त हो। ऐसा करके दारुण रूप से, बड़े क्रंदन भाव से, बड़े ही हार्दिक भाव से आप उनको अपनी नमन, अपनी स्तुति, अपनी प्रार्थना प्रेषित करके उन पितरों को उत्तम गति के लिए प्रार्थना भगवान विष्णु से और उन प्रेतात्मा से, उन मृतात्मा से करें कि आपको उच्च तथा आपको सदगति, उच्च गति प्राप्त हो। आप हमें क्षमा करें, हम असक्षम हैं, हम किसी प्रकार से कोई क्रिया करने में असक्षम हैं और असमर्थ हैं। इस प्रकार से वह मनुष्य कर सकते हैं। और इन 10 दिनों में यदि आप गांव इत्यादि में हैं, सक्षम हैं, आप में श्रद्धा है, आप क्रियाकलाप करना चाहते हैं, ब्राह्मण प्राप्त नहीं हो रहा है, खेत खलियान में सुरक्षित रूप से सभी प्रकार से आप यह क्रिया यदि करना चाहते हैं और ब्राह्मण नहीं मिल रहा है या बाद में भी क्रिया के लिए ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट्स करके अपना नंबर दे देवें या मेरा नंबर ले लीजिए। आपको मैं वीडियो के द्वारा मंत्र इत्यादि बता दूंगा या क्रिया इत्यादि बता दूंगा। जो इन्हीं समय में, इसी समय में करना चाहते हैं, वह वीडियो कॉल के द्वारा मैं उनकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि यह समय कब ख़त्म होगा किसी को नहीं पता। ख़त्म होने के बाद लोग तीर्थ इत्यादि जाने में भी डरेंगे, क्योंकि सफ़र करने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो उनके लिए मैं अपनी इतनी सेवा अवश्य दे सकता हूं कि जिनको लगता है कि सही क्या रीति है, किस प्रकार से किया जाए, तो वह मुझसे संपर्क साध सकता है और मैं उनकी सेवा करके अपने को धन्य समझूंगा। सभी से यही अनुरोध है कि शासन प्रशासन की जो नीति है, जो उनका कहना है, उसके अनुसार आप चलिए। किसी भी प्रकार से आप यह नहीं सोचिए कि आपके जो परिवारजन हैं उनकी अधोगति होगी, उनकी सद्गति होगी। भगवान से प्रार्थना कीजिए और उनके लिए जब आपके पास आगे समय होगा तब कर लीजिएगा। इसलिए आप घबराइए नहीं, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। पावन हरि स्मरण।